इनकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। सरकार द्वारा जो अन्याय हो रहा है ओबीसी, दलित और आदिवासियों के खिलाफ, हम उसके विरोध में आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्होंने 200 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करके 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया है, जिसकी वजह से जितने भी हाशिए के समाज हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, उनको जो है सरकारी नौकरियों में, खासकर जो है प्रोफेसरशिप में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम उसके विरोध में आए हुए हैं। 13 पॉइंट रोस्टर, जिसको कहेंगे अंग्रेजी में स्पार्किंग पॉइंट है, पर जो पूरी दलित विरोधी, कमज़ोर विरोधी, औरत विरोधी, मुसलमान माइनॉरिटी विरोधी जो पूरी नीति और जो व्यवस्था पिछले 4 से 5 साल में खड़ी की गई है, ये उसके खिलाफ भी आवाज़ है। और जो ये 13 पॉइंट रोस्टर का सवाल है, ये उसका, इसे कहते हैं, कल्मिनेशन है पूरे प्रोसेस का। जिस तरह से एट्रॉसिटीज़ दलित पे बढ़ी हैं, जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से जस्टिस की कोई संभावना नहीं है, पुलिस में, व्यवस्था में कोई सुनवाई नहीं है, और जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको एंटी नेशनल कह के आप अंदर कर दे रहे हैं। तो ये जो सारा पूरा एक गवर्नेंस रही है पिछले 5 साल की, जिसका नतीजा है कि आज लोग सड़कों पे उतरने पे मजबूर हैं। 13 पॉइंट रोस्टर अगर लागू होती है तो दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC के लोग अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। और अगर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे तो इससे साबित होता है कि वह पढ़ा नहीं पाएंगे, और जब पढ़ा नहीं पाएंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वह जो है वह गुरुकुल बन जाएगा, वह सवर्णों का चारागाह बन जाएगा। ये भूल गए हैं कि अब हमारे पास भीम की ताकत है, भीम का कलम है, जो हम ये आंदोलन रुकने नहीं देंगे और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और हम डिपार्टमेंट वाइज जो रोस्टर है उसको हम पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार करते हैं। अगर वजूद पर हमला हो तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखें या अपने वजूद को बचाने के लिए सड़क पर। न्यायालयों में भरोसा पैदा होना कि वो संविधान को संरक्षित कर रहा है, ये आम जनता समझे, तभी न्यायालय न्यायप्रिय लग सकते हैं। अगर न्यायालय के फैसले इस मुल्क के बहुसंख्यक तबके के खिलाफ जा रहे हैं और उन फैसलों के खिलाफ जनता सड़क पर उतरने को मजबूर है, तो फिर तो न्यायालय को सोचना होगा। सानी जजमेंट, वीर नागराज जजमेंट, सब्बरवाल जजमेंट, उनमें कहा कि आप कोई भी वैकेंसी ऐसे नहीं निकाल सकते जिसमें 49.5 रिजर्व सीटें ना हो। तो उसी न्यायालय ने 9 जजेस की बेंच ने दिया था। ये 2 जज की बेंच उसे कैसे खारिज कर सकता है? तो ये तो सवाल इस मुल्क के सामने है। इस मुल्क को सोचना है कि आपको अपने संस्थाओं में भरोसा रखने देना है, तो आप ऐसा कोई निर्णय न लें जिसके लिए लोग मजबूर होकर सड़क पर उतरे, भारत बंद करें। जनता को पूरा हक है किसी भी फैसले को, वो अगर लगता है कि वो अनुचित है तो उसका विरोध करे। क्योंकि लोहिया कहा करते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट या जो सरकार है, इन दोनों को ही किसी भी देश की जनता का नुमाइंदा होना चाहिए, किसी एक वर्ग का नहीं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक वर्ग के नुमाइंदे की तरह बात कर रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई सरकार अपने कार्य नहीं कर सकती है तो उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, और जनता को चाहिए कि वो उसको विड्रॉ करवा दे।